नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। अच्छा, बहुत से ने भाई बहन माता जो साधक हैं, स्त्री शरीर पुरुष शरीर जो भी, कई बार हर बार हमने भी गुरुदेव भगवान से बहुत बार जिज्ञासा की है, दूसरे साधक हैं वो भी करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुजी, ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगाया जाए, कैसे नाम लिया जाए। इनकी भी विधियां हैं और जो गुरुदेव भगवान मार्ग दिखाते हैं वो बड़ा सुलभ होता है। और उस मार्ग से अगर नाम या उस मार्ग पे चला जाए और गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई विधि से चला जाए, बड़ा सुलभ है, बड़ा आनंद भी आता है और जल्दी ही अनुभूतियाँ होती हैं। उस तरीके को अगर हम अपना के चलते हैं ना तो बहुत जल्दी ही अनुभूति होती है। और एक रस जिसको बोलते हैं नाम का रस, आनंद, वो आनंद भी आने लगता है कि मैं भगवान का ध्यान नहीं लगता। कोई कहते हैं ध्यान तो हम करते हैं पर आनंद नहीं आता। तो ये समझना चाहिए कि परमात्मा का ध्यान हुआ ही नहीं है। जिसका ध्यान हो जाता है ना तो उसको आनंद आता ही आता है। आरंभ में भगवान का ध्यान करने के लिए बड़ी अच्छी रीति है, बताया ना गुरुदेव भगवान बताते हैं जिस मार्ग पे वो चलाते हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रिय प्रीतम को ना एक सुंदर सा चित्रपट जो गुरुदेव भगवान देते हैं दीक्षा लेते समय, या वो आपके पास पहले, लेकिन ज़्यादा चित्रपट नहीं होने चाहिए, गुरुदेव भगवान देते एक ही हो, उनको आसन पर बैठा दो। जिसकी नाम रूप में रुचि हो वही स्वरूप चित्र रखें प्रिय प्रीतम का। पर ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर एकदम मन प्रसन्न हो जाए, और ऐसा भाव होना चाहिए भगवान ध्यान में प्रकट हो सकते हैं उन्हीं में एक में। अलग अलग मंदिर में बहुत सारे चित्रपट नहीं होने चाहिए। अपने प्रिय प्रीतम का एक ही चित्रपट, ऐसे नेत्र, ऐसे चरण कमल, मतलब देखते ही सामने आए तो मन करे बार बार दर्शन करने के। मेरे प्रिय प्रीतम है, बहुत प्यारी हमारी लाडली जू, अभी शयन कराऊं, अभी जगाऊं, अभी स्नान कराऊं, बिल्कुल सहचरी दासी भाव में आ जाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे अग्नि समान भाव से सब जगह है पर दिया सलाई की रगड़ से प्रकट होती है ना, उसी तरह भगवान सब जगह हैं। प्रेम जब तक नहीं होगा ना तब तक वो प्रकट नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, तदहम भक्तयु प्रहत मस्रामि प्रयात्मनः। जब कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, निष्काम भाव से, भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सब कुछ मैं अमृत के समान या सगुण रूप से प्रकट होकर उसको पा लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं देख लो, मैं एक बार सुना था गुरुदेव भगवान की वाणी में कि जो आप कामना करते हो ना, अगर कहीं बाजार जा रहे हो और आपको लगा कि कहीं ना कहीं कोई सुदवास मतलब स्वादिष्ट रबड़ी, जलेबी, अमृति, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही मन गया बहुत स्वादिष्ट है, तो एक चीज़ बताई थी कि अमनिया कभी नहीं पाना। सबसे पहले मन से वहीं ऐसी भावना करो, सहचरी रूप में आ जाओ, तुरंत एक रसगुल्ला उठा लो या जो भी आपको पसंद आया हो, आपका मन किया हो जिसको पाने का, तुरंत। लेकिन कल एक चीज़ और भी हम बात कर रहे थे, अपनी खुशी नहीं होनी चाहिए, अपने इष्ट को, अपने प्रेमी को किस प्रकार खुश रखना ये जरूरी होना चाहिए। झट से लो और नेत्र बंद करो या नेत्र खुले भी रखो, ध्यान में पहुंच जाओ प्रिया प्रीतम के पास, एक पात्र में सजा लो, तुलसी दल मिला लो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना, ही लाडली जू, हाथ में एक पंखा ले लो, ऐसी भावना करो कि ये आपके लिए, आप पाइए, कृपा करके भोग लगाइए, पवा दो, समझ लो आप वो उन्होंने पा लिया। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर एक पत्र, पुष्प, जल कुछ भी अर्पित करता उसको मैं पाता हूँ, तो ये बात भी अवश्य है। हम यहाँ से याद करते हैं जिसको, या हम चलो ये तो छोड़ दो, ये तो भागवतिक बात आ गई।
संसार की एक बात बताता हूँ, अगर वो संकेत होता तो भगवान को भी हमारे संकेत पहुँचते हैं। हिचकी आने पर माताएं या घर में और भी कोई जो शरीर का निजन है वो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। एक हिचकी आपको ये बता देती है कि कोई याद कर रहा है और उसका नाम लेती हिचकी बंद हो जाती है। जिसको 2-3 नाम लेते हैं, क्या वो कर रहा होगा, क्या वो कर रहा होगा। हम बाहर गए तो क्या मैया याद कर रही होगी, है ना, कि माँ का हृदय तो बड़ा प्रेम से, तो माँ ही याद कर रही होगी। तो ऐसा होता है। अगर ये संकेत आ रहे हैं तो एक साधक के जीवन में क्या तार नहीं जुड़ते? सच्ची बात है ये। कोई कहता नहीं कि तार जुड़ते हैं। आप संसार में किसी भी तरह रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस मार्ग में रहते हो तो वो मार्ग अलग है। इस मार्ग में सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम से देने वाला होना चाहिए। प्रेम कैसे हो ये बतलाया जाता है। भगवान राम का चित्र है, नेत्रों से या मन से देख रहे हैं। देखने के समय क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आप इस प्रकार करें, मुझे विश्वास आपका प्रेम हो सकता है। गुरुदेव भगवान या संत भगवान कहते हैं अब जैसे इस प्रकार करोगे ना, कैसे, जो मानसिक भाव में जाओगे, प्रिया प्रीतम का चित्रपट ले लिया या जो भी जिस मतलब गोविंद के उपासक है, सखा भाव है, वात्सल्य है, प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव है, दासी भाव है, बहुत भाव है। जिस प्रकार का ही भाव है उस प्रकार से अपने प्रिया प्रीतम को या लाल जी को विराजमान करो। ऐसी डेली जो नित्य प्रति कामना होती कि सुबह सुबह जल ले लो, मानसिक भावना, बड़ा सा एक पात्र लिया सोने का है, उसमें जल और पुष्प और तुलसी दल डालें और अलग अलग चंदन घिस रखा, कहीं कुछ है, कहीं हल्दी है, कहीं माखन रखा, दूध है, कहीं केसर मिलाया हुआ दूध, अलग अलग, दही अलग, केस धोने के लिए अलग है। वो श्री चरण कमल की सेवा हो रही है, स्नान कराते हैं, ऊपर से केस धोने के लिए ये दही, जो भी आपने करना, शहद से अभिषेक हो रहा है, फिर मक्खन से, माखन पे प्रिय प्रीतम का श्री अंग की शोभा बताते हैं कि माखन से भी कोमल है। कल बताने थे पराग से भी कोमल है। जब पराग पे चरण रखा तो पसीना आ गया था प्रिया जी को। तो ऐसी भावनाओं सामने रखते उनका स्नान करा दिया। उसके बाद मखमल का एक वस्त्र हो, उसको ऐसे पोंछे, इस चरण कमलों में बैठ करके ये लो पोंछ दिए बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर वस्त्र पहनाए, केश सुखा करके बिल्कुल सुगंधित तेल दिया जाए, है ना। फिर आलता चरण कमलों से शुरू हो जाओ सेवा के लिए। हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, फिर नुपुर पहना दी, फिर एक एक चरण की जो उंगली है चरण कमल की, उनमें से जो माताएं या बहनें पहनती है ना, नुपुर के बाद जो उंगलियों में पहनते वो पहना दो, आलता लगा दो, फिर इत्र लगा दो, नाखों जो नख है प्रिया जू के, प्रीतम जू के, लाल जू के हैं उन पे। हाथों में कंगन पहना दिए, अंगूठी एक एक। और ऐसे हमारे हाथ हैं ऐसे नहीं है प्रिय प्रीतम के, इतने कोमल, इतने बिल्कुल एक एक उंगली ऐसे पंखुड़ियों के समान में अंगूठी बना रखे, हीरे मोतियों की वो अंगूठी पहनाई। उसके बाद करदनी बांधी, फिर मालाएं अर्पित की, बाजू बंद, कंगन, सब कुछ। फिर महावर की रचना की, आंखों में काजल ऐसे डाला, ऐसे नेत्र जैसे प्रियाजू के नेत्र हैं वैसे ही मछली के समान वैसे। फिर वेणी कर दी, माथे पे टिक्का लालजू का, प्रियाजू का, चंद्रिका धारण करवाई, आगे लालजू को बुला, कानों में कुंडल, प्रियाजू को नथ पहना करके, चंद्रिका प्रियाजू को, मोर मुकुट लालजू को, कुंडल मकराकृत के कुंडल धारण करवाए, हथरों पे बंसी धारण करवाई ऐसी। और बाद में कहा एक दो अपने परिवार के जन खड़े कर दो कि एक आप इस साइड से पंखा झुलाओ। मानसिक सेवा में ऐसा होना चाहिए प्रत्यक्ष। जयपुर के रहने वाले हो, गोविंद देव के मंदिर भी जाते हो, एक जगह किलक देव जी का चरित्र सुना, वहाँ जयपुर में है उनका चरित्र, उनके गुरुजी भी वहाँ थे, वो मानसिक सेवा करते थे। तो मानसिक सेवा में पुष्पों की टोकरी रखी थी और उनमें क्या बोलते हैं नाग देवता बैठ गए थे। तो जैसे पुष्प उठाया तो एक बार काट लिया, दोबारा फिर उंगली करी, ले भूखा होगा, दोबारा फिर काटा, तिबारा फिर उंगली की, ले तू और भूखा होगा, तीसरा फिर काटा। फिर उनके गुरु भाई थे कि क्या कर रहे हो? कहा कि कुछ नहीं कर रहा, विश्राम करना चाहता हूँ, कोई मेरे विश्राम को भंग ना करे, आप लोगों से प्रार्थना है। अंदर बैठ गए, विष तो था ही, और वाणी में राम नाम शुरू कर दिया।
3 दिन बाद जब दरवाजा खोला तो उसी मुद्रा में बैठे रहे, नहीं तो शरीर ऐसा नीला हो गया था कि शरीर छूट जाएगा। लेकिन भगवान शिव शंकर ने क्या किया था, विष पिया था और रा कह के मुंह खोला, विष पी लिया, और मैं कह के मुंह बंद कर लिया, राम, है ना, ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे ही किलक देव जी ने किया, और जैसे उनको काटा तो काटने के बाद तुरंत राम नाम शुरू कर दिया था। राम नाम शुरू किया तो 3 दिन बाद जब वो उठे तो देखा तो विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसी स्थिति में यही करना चाहिए। और मानसिक सेवा ऐसी सेवा है जो आपकी प्रत्यक्ष सेवा, आप प्रत्यक्ष सेवा में जो मैंने अभी गुरुदेव भगवान की कृपा से, प्रिया जी की कृपा से जो वाणी से निकला है, क्या ये चीज़ हम कर पाते हैं? नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष सेवा में क्या होगा, प्रिया प्रीतम जी का, लालजू और राधा रानी का श्री विग्रह होगा, और हम बस एक बार ये कामना करते हैं जो मनमाना एक अहम हमारे अंदर पुरुष शरीर या स्त्री शरीर का, वो एक बार हटा करके हम सहस्त्री भाव में आकर के प्रार्थना करके, और बस जो श्री विग्रह उनको स्नान कराते, फटाफट जो वस्त्र रखे वो पहना लेते। लेकिन ये भावना नहीं आती, श्री चरण कमलों में आलता लगाते, मोटे मोटे नेत्रों में काजल की ऐसी कौर खंजर के समान, जैसे उनके मीन की तरह, मछली की तरह जो नेत्र हैं वैसे काजल धारण कराते, टीका ऐसा, और वेणी जो करी उसमें मोतियों की ऐसी लड़ियां बोई, ऐसे केस थे उनमें तेल दिया सुगंधित, फिर वेणु की। ये भाव कहाँ से आता? नहीं आता। तो इसलिए ये भाव जो मानसिक सेवा हो प्रत्यक्ष सेवा से बड़ी है, और मानसिक सेवा में ही जाओगे तो फिर न कुछ प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा। जिसको ये सपना लग रहा है या उलट पुलट पागलों की बात लग रही है तो ये पागल ही है, और पागल रहोगे तो कल बात और नहीं चली थी, जो भोला है उसको भगवान ज़्यादा पसंद करते हैं। बने रहो, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की बात सुनना नहीं। या इस मार्ग पे चलते हो तो बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे को किस में सुख मिल रहा है ये ज़रूरी है। कोई तुम्हारे साथ आया था? कोई नहीं आया। जिस दिन जाओगे कोई साथ जाएगा, बाँह पकड़ के कोई नहीं जाएगा। तो दूसरे का क्या कर रहा है, दूसरा तुम्हारा मजाक ले रहा है, दूसरा तुम्हारा उपहास कर रहा है, देखा बड़ा भक्त है, माला टांगे घूम रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे को जिसमें सुख मिल रहा है वो बहुत जरूरी है। और तुम्हारा सुख किसमें? प्रिया प्रीतम की सेवा में। तो प्रिया प्रीतम की सेवा करो, नाम लो, चलते रहो, कैसे भी लो, काम करते ध्यान कहीं और जाने दो, वाणी में नाम चल रहा है ना, बस यही चीज बहुत जरूरी है। और ऐसे ही चलते जाओ तो उसका सारा जो हमने अब तक किया, सारी एक लीला सी, एक फिल्म सी हमारे नेत्रों में बस जाती है डेली के डेली। प्रिया प्रीतम के सामने जब श्रृंगार कर देते हैं तो उनके सामने खड़ा होना चाहिए, उनके आचरणों को, उनके चरित्रों को, उनकी लीलाओं को, उनके प्रेम की जो लीलाएं हैं, केली जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, कुंजों की जो लीलाएं हैं, उनको एक बार चिंतन करना चाहिए। और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करना चाहिए कि हर रोज, हर जन्म में इसी तरह आपकी सेवा मिलती रहनी चाहिए, कैसे भी हो। तो इसमें ना कहा नहीं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम ने जो किया वो करो, और कन्हैया ने जो कहा है ना वो सुनो। तो प्रभु रामचंद्र जी का थोड़ा सा इसमें बीच में एक चरित्र आएगा, थोड़ा सा सुनना। तो व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? व्यवहार को धारण करो ऐसा। उन्होंने, भगवान राम ने क्या किया, अपने भाई, माता पिता, स्त्री के प्रति कैसा बर्ताव किया, उस व्यवहार को धारण करें। यानी अपना किसी के साथ व्यवहार पड़े तो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे भगवान राम ने किया। जब सीता जी को रावण चुरा ले गया तो राम जी ने उन्हें दंड दिया, और जब हाथ में राज्य आ गया तो वे मंदोदरी को माता भाव से देखते हैं, सोच लो। और मंदोदरी जी का उन 5 कन्याओं में नाम है, 5 सतियों में नाम है, बाली की पत्नी तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी और अहिल्या। कैसा उत्तम व्यवहार है। माता कैकेयी राम को वन में भेजती हैं, वे प्रणाम करके प्रसन्नता के साथ वन में जाते हैं और बड़े प्रेम का व्यवहार करते हैं। भगवान राम जानते थे कि सीता का अपराध नहीं है,
पर प्रजा के संतोष के लिए बिना अपराध ही सदा के लिए त्याग देते हैं। सोचो, कल बात चल रही थी ना कि मेरे भक्तों का मान और वचन ना टूटना चाहिए ना घटना चाहिए। प्रजा के संतोष के लिए बिना अपराध ही त्याग दे दिया। तभी तो आज लोग जहां का राज्य अच्छा होता हो वहां के लिए नहीं बोल देते, भाई वहां की तो बात क्या, वहां तो राम राज्य है। इस प्रकार भगवान की लीला को ख्याल मिलाना चाहिए। क्षमा, दया, शांति, उदारता आदि गुणों का ख्याल रखना चाहिए। जीव के प्रति दया होनी चाहिए। वाणी में कटुता है, कठोरता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो सही होना चाहिए, है नहीं? उसके प्रति आपका बदलाव कभी नहीं होना। जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी, नाम नहीं ले पाओगे, रुक जाओगे उधर ही। अभी बात हुई, 10 मिनट बाद उस बात को खत्म कर दो अंदर से। बाहर से पड़ी है तो पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं। भगवान की लीला यानी चरित्र, उन्होंने किसके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार या लीला से भगवान के गुण जाने जाते हैं। कहा ना, जब अग्रदास जी महाराज नाभाजी ने कहा कि भाई भक्तों का चरित्र लिखो, तो कहा गुरुदेव भक्तों का चरित्र लिखना बड़ा मुश्किल है, भगवान का लिखना आसान है। जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तब भगवान के प्रभाव का पता चलता है, और जब भक्तों की कथा सुनते हैं तो भगवान के स्वभाव का पता चलता है। प्रभाव मतलब शक्तिशाली, स्वभाव कैसे, दयालुता का, भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसमें भगवान के गुण जाने जाते हैं। भगवान के हृदय में बड़ी दया, कोमलता, मृदुता और सुहृदता थी। कोई थोड़ा भी उनका काम करता था वे उनकी बड़ी प्रशंसा करते। जैसे हमारी प्रिया जी कहते, राई सम सेवा सुमेरु कहत। तो लंका जीत कर आए तो गुरु जी से वानरों की प्रशंसा की, अपनी नहीं की कि मैं युद्ध जीत के आ गया, नहीं, ऐसा नहीं कहा कि मेरी विजय इनके कारण हुई है। हनुमान जी की तरफ, सुग्रीव जी की तरफ उंगली करके कहा। लेकिन हनुमान जी का स्वभाव कैसा, भक्तराज क्यों कहा, नहीं मैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु प्रभु तोए तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोए। उन्हें यश देते हैं। उदारता, शत्रु का भाई, देखो उदारता देखो, शत्रु का भाई विभीषण मिलने आता है तो सुग्रीव ने बांध लेने की आज्ञा दी। कहा कि शत्रु का भाई है, हो सकता है हमारी इंक्वायरी करने आया हो, है ना, कि बनती नहीं है कि बांध दो। भगवान ने प्रथम उनकी प्रशंसा की कि तुमने बड़ी नीति की बात कही, पर मैं शरण में आए हुए को नहीं त्यागता। मेरे स्वभाव की लाचारी है, मेरा स्वभाव ऐसा, चाहे दुश्मन भी शरण में आएगा तो मैं उसको त्यागता नहीं। भगवान कहते हैं, बात देख लो, कि मैं उसको छोड़ता नहीं, उसको अपना लेता हूँ। उसे शरण में यह कहकर ले लेते हैं और मिलने के साथ ही उसे लंका का राज तिलक दे देते। देखो रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुई और वहीं पे अभिषेक कर दिया, लंका का राजदान में दे दिया। क्या भगवान को पहले नहीं सब कुछ पता है, लेकिन एक लीला हो रही होती है। उनका ऐसा स्वभाव, दया भाव है, इसे याद करके हम भी अपने हृदय को ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन माया के वश ऐसा नहीं बना पाते। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, करना चाहिए। करोगे ना तो अंदर से 1%, 2% प्रभु के प्रति प्रेम होगा, और प्रभु के प्रति प्रेम हो गया, धर्म के प्रति प्रेम हो जाएगा, धीरे धीरे आचरण में परिवर्तन होता चला जाएगा। शास्त्रों में बतलाया कि जो हमारा उपकार करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भी भगवान ने दिखला दिया। हनुमान से कहा कि तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसे भूलने वाला नहीं हूँ, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। प्रभु ऐसे कहते, देखो हमारे हृदय का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि उपकारों को न भूलें, और हमारा कोई अपराध करे तो उसे भुला देना चाहिए। जैसे भगवान ने जयंत को सतन में चोंच मारने पर भी उसे न मारकर क्षमा कर दिया था। बाली कितना बड़ा पापी नीच था, पर उसे गद भाव से शरण होकर एक दोहा कहा और भगवान ने उसे अपना लिया। उसे उठाकर हृदय से लगाते हैं, अपना हाथ बाली के मस्तक पर रख देते और कहते हैं तुम्हें जीवित रहने दूं। बाली ने कहा नहीं, बाली जी ने मना कर दिया था वहां पे।
मैं जीवित रहने दूं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो नीरस, करि मुनि ध्यान कबहु पावही। अस कवन सठ हठि काटी, सुर तरु बारी करही बबूरही। अब नाथ करी करुणा, बिलकहु देहु जो बर मांगहु। जे ही जोनी जन्मो कर्म, बस्त है राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बांसुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। अपना बेटा था ना अंगद, उसको दास के रूप में स्वीकार कर लो, मेरे को नहीं। अब बाली जी ने वो जीवन मांगना मना कर दिया था कि आपकी जो शरण में आ जाता है, आपके श्री चरणों से जो लग जाता है, उसको जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं। वो आप में ही आप होकर के लीन हो जाता है, वो आपका ही हो जाता है। और अब मुझे ऐसे जीवन की जरूरत नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि जिन नैनन में श्याम समाए, मैं उस संसार को देखने की, जो संसार है ना मृत्यु लोक, इसको देखना भी उचित नहीं मानता। एक बार मथुरा में जब न वृंदावन में या नंदगांव में जब कृष्ण बलराम का नामकरण करने के लिए भगवान शिव शंकर के शिष्य कौन थे? गर्ग जी, गर्ग मुनि जी, उनका अभिषेक नामकरण करने के लिए आए। तो सूरदास जी को पता चल गया था कि भगवान शिव शंकर के शिष्य सब कुछ जानते हैं कि जो मेरे हृदय में एक छवि प्रकट होती है, क्या उनके दर्शन नहीं करा सकते हैं। तो सूरदास जी के पास गए तो गर्ग जी पहचान गए थे कि साक्षात प्रभु स्वरूप हैं, उद्धव जी के अवतार हैं ये। तो कहा देख लो सूरदास जी, आपको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो सुख आपके हृदय में होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको हृदय का सुख चाहिए या नेत्रों का? कहा कि नहीं, नेत्र बंद रहे प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में जो छवि है वो कभी नहीं जानी चाहिए। और जब श्रीनाथ जी का श्रृंगार करते थे सूरदास जी, बगैर नेत्रों से बता देते थे कि आज प्रभु ने क्या धारण किया है। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ किसी की शर्त लग गई आपस में, और कहा कि कोई सूरदास जी को बताता है तब सूरदास जी पद गाते हैं, आज देखते हैं क्या होता है। तो गोसाई जी से बात हो गई कि आज ऐसे श्रृंगार करना है, ऐसे श्रृंगार करना। सूरदास जी आए, सूरदास जी के किसी के सूरदास जी के पास नहीं जाने दिया, और सूरदास जी बैठ गए। जैसे ही श्रृंगार किया, पर्दा हटाया, सूरदास जी ने देखा, और सूरदास जी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और पद गाया, हरि आज देखे नंगम नंगा। सिर्फ एक करदनी मोतियों की माला थी, वो पहनाई थी। झुक गए सबके सिर नीचे, कि प्रेम ये होता है। देख लो, अब बोलते हैं ना कि जो आपका मानसिक सेवा है, नेत्रों, ऐसे नेत्रों का क्या चाहिए जो देख करके बताएं, लेकिन यहाँ तो हृदय में सब कुछ प्रकट होता था उनको, तभी आज उनका हमारी वाणी पे नाम है। और हमेशा से जो और भी आएंगे बाद में, उनकी भी कभी खत्म नहीं होगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, प्रभु और प्रभु के भक्तों का यश यूं ही चलता रहेगा। भगवान के हृदय का भाव, उदारता कैसी है, वे दासों के दोषों को नहीं देखते। ये बात तो ठीक है, पर वे अपने भक्त के शत्रु के दोषों को भी नहीं देखते। सोच लो, शत्रु तीन तरह के होते हैं, एक अपना शत्रु और अपने शत्रु का मित्र शत्रु, अपने मित्र का शत्रु, ये तीन प्रकार के शत्रु होते हैं। शत्रु होने पर भी बाली के अपराध को क्षमा कर दिया। ऐसा देखा मानो भगवान अभी लीला कर रहे हैं, सारी घटना सामने हो रही है। प्रत्येक चरित्र में गुण बुद्धि और प्रभाव बुद्धि करनी चाहिए। जैसे ये गुण की बात बताई वैसे देखें। प्रभाव यानी सामर्थ्य है, प्रभाव प्रभु का प्रभाव। और देख लो, सामर्थ्य शक्ति प्रभु में सब कुछ है। तीनों लोगों को न हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते भगवान को।
जैसे कभी देखा हुआ रेत के घर बनाए थे बचपन में, पैर डाल देते थे, ऊपर से गिल्ला रेत होता था और हाथ से छप पीट करके उसको एक घर बना देते थे, और जब मन नहीं किया कि अच्छा नहीं बना तो तुरंत हाथ मार के उसको गिरा देते थे। ऐसे सेम का सेम है। हाँ, भगवान को तो हाथ भी नहीं मारना पड़ता, सिर्फ हृदय में हुआ कि ठीक नहीं। ऐसे ब्रह्मांड रोज नष्ट होते हैं, प्रभु ऐसे रोज कई ब्रह्मांड बनाते हैं, तो उनको हाथ पैर चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। प्रेम में बिक जाते हैं वो। बाकी उनको ना सुना भी होगा कि हम कल बात कर रहे थे, प्रभु रोए भी थे। किनके लिए? सुदामा जी के लिए। किनके लिए? अर्जुन के लिए। किनके लिए? श्री राधा रानी के लिए। क्यों था? ये प्रेम था। क्यों गोपियों को याद करके रोते थे? मथुरा चले जरूर रह गए, महल पे टहल नहीं करते तो रोते थे। जिनका प्रेम निश्चल है, बिना स्वार्थ का है, उनके लिए प्रभु आज भी प्रकट होते हैं, लेकिन चाहिए प्रकट करने वाला। तो विभीषण को राज्य दिया तो वे जानते थे कि रावण मरने वाला है और वे राज्य को अपने ही हाथ में समझते थे। हनुमान जी को ही अंगूठी दी, दूसरे को भी तो दे सकते थे। ये बताओ, मैं हनुमान जी को अंगूठी दी, दूसरा भी कोई जा सकता था, अंगद जी भी जा सकते, लेकिन नहीं। परशुराम जी आए, बड़ा क्रोध किया, किसने धनुष तोड़ा? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपके सेवक नहीं तोड़ा है होगा। उन्होंने कहा, तू काहे का राम है? राम तो मैं हूं। भगवान ने कहा, आपका तो चरण हमारा माथा बराबर नहीं हो सकता, प्रभु क्षमा करें। किसी प्रकार शांत नहीं हुए थे। परशुराम जी क्रोध करते थे ना। तब भगवान ने कहा, विप्रबंस के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। परशुराम जी ने भगवान को तुरंत पहचान लिया। भगवान ने यहाँ अपना यह प्रभाव बतलाया। प्रभु का स्वभाव है पहले विनय करना। समुद्र से भी ऐसे ही किया था, पहले बैठ गए थे, विनय की, बाद में खड़े हुए। भगवान ने विनय, शक्ति, प्रभाव, क्षमा सब है, सब कुछ है उनमें। इस सृष्टि के रचयिता उनके कारण ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो क्या सृष्टि की हर चीज उनके शरण में, उनके अंतर्गत नहीं है? सब उनके अंतर्गत है। भगवान के चरित्र में प्रेम, दया, विनय, प्रभाव, रहस्य सब भरे हुए हैं। जब मन से या नेत्रों से भगवान का दर्शन करेंगे तो उनके सारे चरित्र और गुणों का ख्याल करना चाहिए नहीं, वो खुद बता देते हैं। हमारे किसी के बल नहीं है, हमारे में किसी में ऐसा कोई बल नहीं कि हम भगवान के गुणों को पहचान जाएं, भगवान के स्वभाव को पहचान जाएं, या भगवान के प्रेम को जान जाएं। नहीं, या भगवान की कृपा को समझ सकें या कृपा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रिया प्रीतम नहीं चाहते, गुरुदेव भगवान नहीं चाहते, कृपा नहीं होती, या कृपा नहीं होती, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाते इस कथा का अर्थ क्या होगा। भगवान तो बहुत ऊपर है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शास्त्रों में जो रूप लावण्य का वर्णन है, जिनमें ऐसी शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, जिनमें करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं, ऐसे भगवान भगवान को देख देख कर सब जीव मंत्र मुग्ध हो जाएं। उनके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें अपार क्षमता, अपार दया, प्रेम भरा हुआ है। जब वे किसी की ओर देखते हैं तो मानो प्रेम की वर्षा करते हैं, क्योंकि ये बिना कारण ही दया प्रेम करने वाले हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति, अर्थात सर्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर साधक शांति को प्राप्त होता है। जिनके दर्शन करने से हृदय में शीतलता आ जाए, शांत, सोचो समक्ष आ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ऐसी देह है हमारे को अभी प्रकट नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई है कि अगर आज भी भगवान सामने आ जाए तो उसको हम नेत्रों से देख सकें या देह बर्दाश्त कर सकें। इसलिए जो संत भगवान, गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाम में वो बल है जो प्रिया प्रीतम दर्शन देने से पहले सब कुछ शक्तियां प्रदान कर देते हैं, जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसके बाद सब कारणों से प्रभु के दर्शन होने में कोई इस देह को कष्ट नहीं होता। बराबर तो ऐसा बल नहीं मिलता, लेकिन नाम एक कवच बना देता है, क्योंकि हमारा कोई इतना साहस भी नहीं कि राम नाम ले सकें, प्रभु का नाम ले सकें, राधा नाम ले सकें, लेकिन नहीं, नाम में वो बल है
जो सब कुछ करा सकता है। भगवान दया की भावना से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा दास है ना। जैसी वो दृष्टि पड़ती है तो जीव के हृदय में प्रेम उमड़ता है। कभी मन होगा, देखना आगे आगे ये चीजें आएंगी, आपको पता लगेगा। मन में अचानक आएगा, हम किसी खराब वस्तु की तरफ जा रहे हैं या खराब कुछ वस्तु देख रहे हैं, तब मन करेगा कि नहीं करें, माला कर लेते हैं। समझ लेना प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं, और उस प्रेरणा को झूठ मान लिया, पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। और उसको सच मान लिया तो अनुभूतियाँ होती रहेंगी, ये पक्की बात है, देख लेना। 1% भी झूठ नहीं है। जिस दिन ये चीज आए, समझ लेना हृदय में स्थान बनने लग गया है और बनेगा, ये गारंटी की बात है। ऐसा कोई एक भी साधक नहीं है, चाहे वो झूठा ही नाम ले रहा हो, लेकिन उसके हृदय में ऐसी भावना ना हो। जहां नाम है वहां नाम ही प्रकट होना ही होना है, आज नहीं तो कल। जो शरणागति कर ली, ये उसका अंत जन्म है। उसको बार बार आना जाना, ये चक्कर 84 के फेरे खत्म हो गए, समझ लो उसके। जो एक बार गुरुदेव भगवान की शरण में चला गया, उसके सब कुछ पाप खत्म। प्रेम और ज्ञान की दीप्ति है प्रभु, सारा शरीर चमक रहा है उनका। दुर्वा के अंकुर की तरह उनके शरीर का रंग है, गालों पर गुलाबी रंग की झलक है, कुंडलों की आभा गालों पर गिरती है, घुंघराले केस हैं तो वे विशेष रूप से चमकते हैं। ऐसे प्रेम से देख रहे हैं मानो वे हमें आकर्षित कर रहे हो, हमारा चित्त चुरा रहे हो। फिर देखो आपको कितना आनंद और शांति मिलेगी। नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। गुण लीला प्रभाव को याद कर करके मुग्ध होते रहोगे और इस तरह ध्यान करेंगे, देखना कितना आनंद आएगा। फिर तो मन कहीं जा ही नहीं सकता, भटक ही नहीं सकता। पर कुछ मेहनत करनी चाहिए। किन की है मेहनत? कैसी करनी चाहिए? विषयों से दूर हटने की, ना कि शरीर की कोई मेहनत करनी है। विषयों से दूर हटना और प्रभु के श्री चरणों से लगना, प्रियजू के श्री चरणों से लगना, बस यही मेहनत है। ध्यान की चेष्टा करनी चाहिए। ध्यान में ऋषि मुनि बैठते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते, लेकिन तो उनके ध्यान में आते हैं जो प्रेम से प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, जीव पर दया करते हैं और प्रेम से ही प्रभु को चाहते हैं। बहुत अद्भुत, जिसका कुछ नहीं है, वह और कुछ कामना ही नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा, नहीं। बस एक ही है, मेरे प्रिय प्रीतम है। उनके हृदय में भी प्रेम है और जो सेवा कर रहे हैं वो उनमें भी बहुत प्रेम है। ऐसा होगा तभी लीलाएं प्रत्यक्ष में होती हैं। आपने कभी रामायण का अगर अध्ययन किया हो तो देख भी लेना, उनमें लिखा है, उधर भी लीलाएं प्रत्यक्ष में होती हैं। देखने वाला चाहिए, कैसा आनंद आता है ये वही अनुभव करेगा जिनके सामने लीलाएं होंगी। भगवान की रूप माधुरी का जो अद्भुत स्वरूप, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मालिक के मुखारविंदों को देख देख कर मुग्ध होते रहना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, देख लो भगवान। मनुष्य को सौपन में भी दर्शन हो जाते हैं तो वह कभी नहीं भूलता और 50 वर्ष पहले की बात भी कल सी की मालूम होती है और उसी दर्शनों की याद कर करके मंत्र मुग्ध खुश होता रहता है कि प्रभु के दर्शन हैं। सौपन में दर्शन दे दिए तो समझो कि भगवान ने यह आश्वासन दे दिया कि कभी जागृत में भी दर्शन देंगे। सौपन में जिसे दर्शन हो जाते हैं वह फिर वे जब तक उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखता तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। सौपन की यह महिमा है तो प्रत्यक्ष की क्या बात होगी। उस साधक के मन में हृदय में यही बात चलती रहती, प्रभु होंगे कैसे। सौपन में जिनका दृश्य ऐसा है, उनका स्वरूप ऐसा है, अगर सामने खड़े होंगे तो कैसा स्वरूप होगा। जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर हमारे हृदय में पैदा हो रहे, क्या सामने आएंगे तो ऐसा कुछ रहेगा। किसी को पाने की चाह रहेगी, किसी वस्तु की चाह रहेगी, किसी विषय को भोगने की चाह रहेगी, नहीं।
ऐसा सुना है संत भगवानों से, गुरुदेव भगवान से, कि किसी की कामना हृदय में नहीं उत्पन्न होती, जिसको एक बार अगर उस रूप माधुरी का पान हो जाता है, कैसे भी संपूर्ण का भी नहीं, चरण कमल का ध्यान हो जाए, चरण कमल की एक बार छवि बस नेत्रों में आ जाए, एक दर्शन की बस एक लालसा जो हृदय में रहती, वो मन करता है कि जीवन लुटा दूं प्रभु, बाकी कोई इच्छा नहीं है। कल जाते आज चले जाएं, लेकिन इतना जल्दी नहीं। संसार की किसी की कामना नहीं, कामना सिर्फ एक चीज की है, जिसके लिए आपने हृदय में जो प्रेम किया है उत्पन्न, उस प्रेम की पिपासा मिटा दो, कल उठा लो, कोई फर्क नहीं। प्रथम तो भगवान के स्वरूप का रसास्वादन मन से ही आता है। देखा, फिर मानसिक सेवा की बात आ गई, फिर सौपन में दर्शन देते हैं तो फिर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। आनंदमय पूर्ण आनंद, फिर आनंद की सीमा नहीं रहती, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं। कहीं भी जाते हैं, एकांत जैसे प्राप्त होता, नेत्रों से आंसू बह उठते हैं। लघु शंका करने गए, सोच भी नहीं सकते कि जो लघु शंका करके आएंगे, अगर वहां भी प्रेम की भावना दे कहीं जाए, कोई क्या क्रिया हो रही है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शुद्धता अशुद्धता कुछ समय के लिए अच्छी है, जब एक स्थिति आ जाती है कहीं नहीं, कोई महत्व नहीं इन बातों का, लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती, शुद्धता बनाए रखनी है। उस आनंद की बात ही क्या, वो आनंद बस वो नहीं, वही जान सकते हैं जो इस आनंद को महसूस कर रहे हैं। जब भगवान ने साक्षात दर्शन या दे देते हैं या दर्शन हो जाते हैं, तो उस समय का वर्णन तो दर्शन किए हुए महापुरुष भी नहीं कर सकते। देख लो, बता नहीं सकते उनको, सिर्फ महसूस कर सकते कैसे प्रभु कैसे लगे, नहीं उसके तो पलक भी सितर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, झपकते नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में भगवान आ गए हैं। वह किस प्रकार का भाव नहीं रहता। आपको पता है, ध्रुव जी को जब दर्शन हुए थे, जब उनके हृदय में वो छवि विराजमान हो गई थी, तो ध्रुव जी ने सांस रोक ली थी और पूरे सृष्टि में जो ऑक्सीजन था वो रुक गया था, जीव मरने लगे थे, सृष्टि की गति थी वो रुक गई थी। देवताओं सब देवता इकट्ठा होकर के प्रभु के पास गए, प्रभु क्या लीला हो रही है। कहा कि डरो मत, मेरा एक छोटा सा भक्त है, ये सब वही कर रहा है। जब गए सामने, तो जो सामने चले गए तो वही छवि हृदय में थी, तो सामने आ गई। तो ध्रुव जी को लगा कि वो जो एक स्वरूप था जिससे आनंद प्राप्त हो रहा था, ना भूख थी ना प्यास थी ना देह का पता था, कई दिन हो गए थे पाए हुए, शरीर फट चुका था, छोटी सी बालक अवस्था 5 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी कई दिनों से भूख प्यास सिर्फ हवा को ही खींचते थे और कुछ नहीं पाया था। और वो अचानक चौंके, कहाँ गई वो छवि, वो रूप माधुरी का दर्शन कैसे खत्म हो गया। तो सामने नेत्र खोले तो प्रभु सामने खड़े थे। सोचो, संत भगवान गुरुदेव भगवान की वाणी से तो नहीं सुना, लेकिन मैंने किसी संत भगवान की वाणी से सुना कि आज के 42-43 मिनट होते हैं, इतनी देर प्रभु सामने खड़े रहे। जैसे अभी बातचीत चल रही है ना, जो चर्चा चल रही है, कि भाव वो देख ही नहीं पाता, वो सोच ही नहीं पाता कि क्या सच में दर्शन हो रहे, क्या कुछ कहूँ क्या नहीं, ये भाव ही नहीं रहता। तो ऐसे ही ध्रुव जी भूल गए और 42 मिनट तक कहते हैं प्रभु सामने खड़े रहे। उसके बाद प्रभु ने कहा, प्रभु मुस्कुराए, प्रभु मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए। तो साधक कहते हैं कि प्रभु क्यों मुस्कुराए, प्रभु इसलिए मुस्कुराए, कितना भोला मेरा संत भक्त है इसलिए मुस्कुराए। तो ध्रुव जी क्यों मुस्कुराए, कहा कि मेरे प्रभु मुस्कुराए हैं, बहुत प्रसन्न है इसलिए मैं भी मुस्कुराता हूँ, वो भी मुस्कुरा दिए। देखो, प्रभु की खुशी में भक्त की खुशी है। इन चरित्रों से ना बोलते ना, शिक्षा मिलती है शिक्षा। ये ऐसी शिक्षा है, क्योंकि बात को ना हृदय में बसा के रखो, जब भी कोई घटना होगी पक्का याद आएगी, पक्का याद आती है। यही तो है कि भगवान की जो कृपा है ना, यही है। इन शास्त्रों में साक्षात प्रभु विराजमान है, कहते नहीं, श्रीमद् भागवत कथा मेरा स्वरूप है साक्षात। ये जो ग्रंथ है साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है, और प्रभु ही अपने भक्तों की जो मदद लगा लो, सहायता लगा लो, कृपा करने के इस जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, या इस संसार से हट के मृत्यु लोक से जो दूसरा एक सुखमय मार्ग है, उस पे चलने में उसको बाधा ना आए, वो भटके ना।
इसलिए प्रभु बार बार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हम और कुछ नहीं चाहते, केवल आपको ही देखते रहें, और उनकी प्राप्ति होने पर वह परम पवित्र और मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है। उन प्रभु के लिए अपनों को आग में झोंकना पड़े तो झोंक देना चाहिए। तब आपका सिर फिर जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो कारक पुरुष की तरह होगा। हम लोगों को ऐसा ही बनने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ये गलत शब्द मत सोचना कि उन प्रभु के लिए अपनों को आग में झोंकना पड़े तो झोंक देना चाहिए। क्या समझे? आग कोई अग्नि थोड़ी है। आग क्या है? आग झोंकना नहीं है। प्रभु ये थोड़ी कहते जीव हत्या। जब जीव हत्या के लिए मना करते हैं साधक, तो एक चींटी को नहीं मारना तो अपने जनों को क्या अग्नि में झोंक देगा? नहीं, छोड़ना होता है। जो संसारिक अग्नि होती है वो होती है। संसार में क्या है? ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर दिन जलना पड़ता है। पता है, ये अग्नि है, ये आग ही है। भगवान का नाम जहाँ है वहाँ सुख है, वहाँ शीतलता है, वहाँ आराम है, वहाँ आनंद है। बाकी संसार में अग्नि के सिवाय, राग द्वेष के सिवाय अगर कुछ है तो बताओ। यही वो अग्नि है जिसमें झोंक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संसार को छोड़ देना चाहिए, ये मतलब है इनका। ये नहीं कि आग में उठाओ और लगा दो कहीं आग और उसमें उठा फेंक दो घर वालों को। ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं है। तो ऐसा बनने की चेष्टा करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए ही नहीं, सबके कल्याण के लिए सोचना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपना कल्याण ना हो तो भी कोई परवाह नहीं, सबके कल्याण के लिए करें, जीवों पर दया करने के लिए करें। रात दिन भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। आनंदमय पूर्ण आनंद अपार आनंद में रहना चाहिए। उन जीवन आनंद घन का नाम लेते लेते परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा गुरुदेव भगवान का, संतों का कहना है। जय जय श्री राधे। काटना मत, एक बहुत अद्भुत कथा है अभी श्री राधा रानी की।